गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। लेसन 7 करेंगे आज। ट्रू वेल्थ मीन्स सच्चा धन। स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ वेरी रिच एंड वेल्दी मैन इन अ बिग टाउन। एक बार की बात है, एक टाउन में, एक बड़े से टाउन में एक रिच और वेल्दी मीन्स बहुत ज़्यादा अमीर और धनी व्यक्ति रहता था। ही हैड ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेल्थ एंड लेड अ लग्जरियस लाइफ। मीन्स उसके पास जो है बहुत सारा धन था और वो जो है एक लग्जरियस मीन्स शान शौकत यानी कि शाही, बहुत ही शाही लाइफ जो है वो जीता था। ही हैड एवरी लग्जरी एट हिज फुट स्टैप एंड कुड अफोर्ड टू फीड फॉर द एंटायर पीपल ऑफ हिज टाउन। मीन्स उसके पास इतना सारा धन था कि वो पूरे के पूरे टाउन के लोगों को खिला सकता था। ही ऑलवेज बोस्टेड अबाउट हिज लग्जरियस लाइफ टू हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। बोस्टेड मीन्स डींग मारना यानी कि बड़ी बड़ी बातें कहना। मीन्स वो अपने दोस्तों को और जो उसके सगे संबंधी थे उनके सामने जो है वो अपनी लग्जरियस लाइफ की बातें करता था, बड़ी बड़ी बातें करता था। हिज सन वॉज स्टडिंग इन अ डिस्टेंट प्लेस एंड ही रिटर्न होम फॉर वैकेशन। उसका जो बेटा था वो दूर कहीं पढ़ता था और वो जो है वैकेशन के लिए घर आया हुआ था। द रिच मैन वॉन्टेड टू शो टू हिज सन हाउ रिच हिज फादर वाज एंड हाउ ही मेड हिम वेरी प्राउड। जो वो अमीर आदमी था वो अपने बेटे को दिखाना चाहता था कि मैं कितना अमीर हूँ, मतलब उसका जो फादर है मीन्स उस बेटे का जो फादर है वो कितना अमीर है और उसको जो है अपने फादर पर गर्व होना चाहिए। बट हिज सन वॉजेंट इवन एवर फॉन्ड ऑफ एनी लग्जरियस लाइफ स्टाइल। लेकिन जो उसका बेटा था, फॉन्ड मीन्स शौकीन, लाइफ स्टाइल मीन्स जीवन शैली, लेकिन उसका जो बेटा था उसको शाही ज़िंदगी जीने का ज़्यादा कोई शौक नहीं था। हाउ एवर द रिच मैन वॉन्टेड टू मेक हिज सन रियलाइज दैट हिज लाइफ स्टाइल वॉज एक्सट्रीमली रिच एंड हाउ द पुअर पीपल डिड सफ़र। लेकिन फिर भी क्या था कि जो रिच मैन था वो बताना चाहता था अपने बेटे को कि कैसे जो है उसकी लाइफस्टाइल कितनी रिच है और कैसे जो है गरीब लोग उनको झेलना पड़ता है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। ही प्लान्ड फॉर अ डे विजिट टू द एंटायर टाउन टू शो हिम द लाइफ ऑफ द पुअर पीपल। उसे एक प्लान बनाया कि वो जो है अपने बेटे के साथ पूरे टाउन में घूमेगा और उसको दिखाएगा कि गरीब लोग कैसे जो है रहते हैं। द फादर एंड द सन टुक अ चैरियट एंड विजिटेड द एंटायर टाउन। जो फादर और जो सन था उन्होंने रथ लिया और पूरे टाउन को जब विजिट किया। दे रिटर्न होम आफ्टर 2 days कि 2 दिन के बाद जब वो घर वापस आए। द फादर वॉज हैप्पी दैट हिज सन वॉज वेरी क्वाइट आफ्टर सीइंग द पुअर पीपल ऑनरिंग द रिच मैन एंड आफ्टर सीइंग द सफरिंग्स ऑफ द पुअर ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज़। जब वो 2 दिन के बाद जब वो पूरा टाउन घूम के आ चुके थे, जब वापस अपने घर आए तो जो फादर था वो खुश हुआ ये जानकर कि उसके बेटे ने देखा कि कैसे जो गरीब लोग जिनके पास चीज़ों की कमी होती है वो कैसे जो सफ़र करते हैं और कैसे गरीब लोग अमीर लोगों का सम्मान करते हैं। ऑनर मीन्स सम्मान यानी कि उनको जो है वो सम्मान देते हैं और उनके पास जो है खाने की हर चीज़ की कमी होती है तो वो मतलब कैसे उसको सफ़र करते हैं। द रिच मैन आस्क्ड हिज सन, डियर बॉय हाउ वॉज द ट्रिप, हैव यू इन्जॉयड इट। जो रिच आदमी था वो अपने बेटे से पूछता है कि तुम्हारा ट्रिप कैसा था, क्या तुमने इन्जॉय किया, क्या तुम्हें मज़ा आया। येस डैड इट वॉज़ अ ग्रेट ट्रिप विद यू, द सन रिप्लाइड। बेटे ने उत्तर दिया कि येस डैड ये एक अच्छा ट्रिप था आपके साथ। सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप, द फादर आस्क्ड। वो फादर ने पूछा कि आपने इस ट्रिप से क्या सीखा। द सन वॉज साइलेंट। जो बेटा था वो चुप हो गया। फाइनली यू हैव रियलाइज्ड हाउ द पुअर सफ़र एंड हाउ दे एक्चुअली आर, सेड द फादर। फादर में बेटे से बोला कि शायद तुम्हें अब समझ आ गया होगा कि गरीब लोग कैसे जो है सफ़र करते हैं यानी कि कैसे रहते हैं। नो फादर रिप्लाइड द सन। सन ने फादर को बोला कि नहीं फादर। ही एडेड वी हैव ओनली 2 dogs, दे हैव 10 dogs। वो बोला कि हमारे पास सिर्फ 2 ही डॉग हैं लेकिन उनके पास 10 डॉग्स हैं। वी हैव अ बिग पूल इन अवर गार्डन बट दे हैव अ मैसिव बे विदाउट एनी एंड्स। वो कहता है कि हमारे पास गार्डन में एक बहुत बड़ा पूल है लेकिन उनके पास एक मीन्स एक बहुत बड़ा एरिया जिसका कोई भी एंड नहीं है। वी हैव लग्जरियस एंड एक्सपेंसिव लाइट्स इम्पोर्टेड फ्रॉम वेरियस कंट्रीज़। वो कहता है कि हमारे पास जो है शाही और महंगी जो है लाइट्स है जो कि हमने अदर कंट्रीज से मंगाई हैं। बट दे हैव काउंटलेस स्टार्स लाइटिंग देयर नाइट्स। मीन्स उनके पास ऐसे काउंटलेस तारे हैं, काउंटलेस मीन्स जिसको हम गिन ना सकें, जो कि लाइट जो कि रात में चमकते हैं, जो कि रात को शाइन करते हैं। वी हैव अ हाउस इन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। हमारे पास जो घर है छोटे से लैंड के पीस में हमारे पास एक घर है। एंड दे हैव अबंडेंट फील्ड्स दैट गो बियॉन्ड द साइट। या तो उनके पास इतना बड़ा एरिया है कि जिसका कोई एंड नहीं है। वी आर सर्व्ड बाय सर्वेंट्स की नौकर जो है वो हमारी सेवा करते हैं। बट दे सर्व पीपल, लेकिन वो लोगों की सेवा करते हैं। वी आर प्रोटेक्टेड बाय ह्यूज एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्स अराउंड आवर प्रॉपर्टी।
कि हमारी रक्षा जो है एक बड़ी और मजबूत दीवारों ने की हुई है, लेकिन बट दे बॉन्ड विद ईच अदर एंड सराउंडेड दैमसेल्व्स, लेकिन वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वी ओनली बाय फूड फ्रॉम दैम, हम जो है उनसे खाना खरीदते हैं। बट दे आर सो रिच टू कल्टिवेट देयर ओन फूड, लेकिन वो इतने अमीर है कि वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। द रिच फादर वॉज स्टन्ड टू हियर हिज सन्स वर्ड्स एंड ही वॉज कम्प्लीटली स्पीचलेस। जो अमीर आदमी था, स्टन्ड मीन्स दंग रहना या हैरान हो जाना, मतलब वो जो है अपने बेटे के शब्दों को सुनकर हैरान हो गया और वो बिल्कुल ही स्पीचलेस हो गया, मीन्स उसकी बोलती बिल्कुल बंद हो गई ये सुनकर। फाइनली द सन एडेड, डैड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग मी हु इज़ रिच एंड हु इज़ पुअर एंड लेट मी अंडरस्टैंड हाउ पुअर वी आर। आखिरी में सन बोलता है कि थैंक यू डैड, मुझे ये दिखाने के लिए कि कौन अमीर है कौन गरीब, और मुझे ये समझाने के लिए कि हम कितने गरीब हैं। ट्रू वेल्थ इज़ नॉट मेजर्ड बाय मनी एंड प्रॉपर्टी वी हैव। वो बोलता है कि सच्चा धन जो है वो हमारे पास कितना पैसा है या हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है उससे नहीं पता लगता है। इट इज़ इन द फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप एंड गुड कंपैशन वी शेयर विद अदर्स। कंपैशन मीन्स दया। उसका बेटा कहता है कि आदमी सच्चा धनी जब बनता है जब वो दूसरों के साथ फ्रेंडशिप, यानी कि दूसरों से मित्रता करके रहे, अच्छे संबंधों में रहे और दूसरों के प्रति वो दया का भाव रखे। तो इससे क्या होता है कि तभी वो जो है आदमी धनी माना जाता है, अदरवाइज़ मनी से वो धनी नहीं हो सकता।